शुक्र है तुमने अपने कमरे से कदम तो बाहर निकाला। इतने दिनों से ना ऑफिस गए हो ना किसी से बात की है, अभी ऑफिस जा रहे हो? जी बहुत अच्छी बात कि तुमने दफ्तर जाने का फैसला कर लिया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं कुको, रहने से मेरा दिल नहीं कर रहा, चलता हूँ बस। खैर से जाओ। जानती हूँ अच्छे तरीके से, बस जादूगरनी का जादू इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। अस्सलाम, बैठिए। शुक्रिया। बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक तो हो ना? अगर आपको लगता है शायद मैं आपकी बेटी के गम में बीमार हो रहा हूँ या मरा जा रहा हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेरी दुआ है तुम इसी तरह ठीक रहो, खुश रहो बेटा। अगर आप अपनी बेटी की सफाई देने आए तो प्लीज मत कीजिए। जो धोखा मेरे साथ हुआ है उसके बाद कोई सफाई, कोई दलील, कोई मान नहीं रखती। बेहतरी होगा कि प्लीज आप यहां से चले जाएं, क्योंकि जो उसने किया उसके बाद मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं जानता हूं बेटा, तुम बहुत नाराज हो और तुम्हें होना भी चाहिए, हक है तुम्हारा। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, उसे जरा ठंडे दिमाग से सोचना, अगर हो सके तो उस पर गौर भी कर। मैं एक बाप हूं, बेबस बाप, जो मजबूर है अपनी बेटी के हक में सफाई देने की। बेटा मरियम ने जो कुछ भी किया है उसने सब अपनी मां के कहने पे किया। शायद वो भी दूसरी लड़कियों की तरह बहुत डरपोक है और इस डर की वजह से उसने तुमसे सच नहीं कहा। मेरा यकीन करो बेटा, मेरी मरियम बेगुनाह है, बेकसूर। बेगुनाह, बेकसूर। अपने शौहर से छुपकर, उससे गलत बयानी करके किसी गैर मर्द से मिलने वाली डरपोक हो सकती है क्या? बेगुनाह हो सकती है? आप खुद मुझे एक बात बताएं, क्या इस दुनिया में एक ऐसा मर्द होगा जो कि सब कुछ जानने के बाद भी अपनी बीवी को माफ कर दे, उसे अपने घर में, अपने दिल में जगह दे? प्लीज, मैंने आपसे कहा ना, प्लीज ऐसे चले जाएं। कहीं मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकल जाए जिससे आपको यह एहसास हो कि मैंने आपसे बदतमीजी की। नहीं नहीं, तुम जो कुछ कह रहे हो ये सब झूठ है, इल्जाम है, बकवास है ये सब। किसी ने गलत बताया है बेटा। तुम ऐसा ना करो बेटा कि वो टूट जाए। उस पे इतना घिनौना इल्जाम मत लगाओ कि वो जी भी ना सके। सच ये है कि मरियम तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। इस वक्त सबसे ज्यादा उसे तुम्हारे सहारे और तुम्हारे साथ की जरूरत है। जरूरत क्या थी वहां जाने की? और अगर आप गए भी थे तो उसे यह बताने की क्या जरूरत थी कि मरियम मां बनने वाली है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मुझे ये बताएं, अगर खुदा न खास्ता वो नहीं मानता और तलाक दे देता है मरियम को,
तो हम सारी जिंदगी घर बिठा के रखेंगे मरियम और उसके बच्चे को। कुछ भी हो जाना, मैंने फैसला कर लिया है कि मरियम की जिंदगी के बारे में कोई भी बात किसी से भी नहीं छुपाऊंगा। तुम्हारे एक झूठ की वजह से हमारी बेटी का हंसता बसता घर उजड़ गया। तुम अभी उसी तरह सोच रही। मुझे इल्जाम देने से अगर आपकी बेटी का घर बस जाता है तो 100 बार इल्जाम दे ले मुझे। अगर कहीं उस लड़के को आप पहले दिन बता देते ना कि मरियम तलाक याफ्ता है तो करता वो उससे शादी। और ये किस हस्ती बस्ती जिंदगी की बात कर रहे हैं? लड़की वालों को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं बेटी का घर बसाने के लिए। लेकिन झूठ की बुनियाद पर इमारत कायम नहीं रहती। इसे तो अच्छा था कि उसे सच बता देते। इनकार करने का उसे हक था। कम अज कम इस तरह हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद तो ना। तुम्हारी जो भी नियत थी, तुमने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया सर। हाँ हाँ, दुश्मनों ने अपनी बेटियों की, आप भी मुझे इल्जाम दे दे सारा। मुझे बताओ क्या फायदा हुआ इस बात में? हुआ कोई फायदा? लेकिन सुन लो ज़ैनब, अब मरियम की मर्जी के बगैर मैं तुम्हें कोई कदम नहीं उठाने दूंगा। समझ रही हूँ मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप भी कान खोल के सुन ले। अगर आपने वो कुछ किया ना जो मरियम के बारे में सोच रहे हैं तो एक नहीं 2-2 बेटियों का घर बिठा के रखना पड़ेगा। अरे मरियम घर बैठ गई तो किसी ने नहीं करता सारा का रिश्ता, बता रही हूँ मैं आपको। अरे वाह, उन्होंने कहा पर तुमने मान लिया। तो बहुत ही भोले हो हसन। क्या सबूत है कि वो तुम्हारा बच्चा है? भूल रहे हो तुम, सलमान की बीवी रह चुकी है। क्या पता उसका बच्चा भी तो हो सकता है ना वो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई किसी और के बच्चे को मेरा नाम कैसे दे सकता है? भूल गए क्या बातें की थी उस दिन सलमान ने कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तुम तो खामखा उनके बीच में आ गए। यही कहा था ना। शायद ये भी हो सकता है कि ये उनकी कोई चाल हो। भाई मैं तो यही कहूंगी कि मेरी बात समझो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। पहले सोचो समझो, ठंडे दिमाग से गौर करो हर चीज पर, फिर कोई फैसला करना। इस तरह से उनकी बात सुनकर एकदम से मिलने के लिए चले जाने का क्या मतलब है भला? इसका तो मतलब यही हुआ ना कि उन्होंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया तुमने सब बातों के लिए उनको माफ कर दिया। किस किस को यकीन दिलाओगे कि ये बच्चा तुम्हारा है? मैं हसन भाई को ऐसा नहीं समझती थी, बच्चे का सुनकर भी नहीं आए। अब्बा बता रहे थे कि तुम्हें बहुत बुरा भला कह रहे थे। जाहिर है मर्द गुस्सा निकाल रहे होंगे, लेकिन जब अब्बा ने बच्चे के बारे में बताया तो उनका सारा गुस्सा उड़ गया था। अब्बा ने जो खुशी उनके चेहरे पे देखी थी ना, नहीं लगा कि उसी खुशी की खातिर वो तुमसे मिलने आ जाएंगी। लेकिन इतने दिन हो गए हमारी, तब क्यों नहीं आए? इसका क्या मतलब है? प्लीज प्लीज बस कर दो, चुप हो जाओ प्लीज। आई एम सॉरी मरियम, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तो मुझे मालूम है, लेकिन मेरा फिर भी दिल दुखता है। मैं चाहूं या ना चाहूं, मैं अंदर से मरती जा रही हूँ, मैं टूट रही हूँ। और ये बच्चा काश के ये बच्चा ना होता तो फिर मैं एक और सांस भी नहीं लेती। तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हें किस बात की सजा दे रहे हैं वो? तुम नहीं समझोगी, तुम कभी नहीं समझोगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अरे आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। भाई मरियम भी आई हुई है। जी बैठे। ससुराल में सब ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल, ससुराल में सब ठीक ठाक है। अरे हमने सुना था कि इसका शौहर मैके नहीं आने देता इसे। आने तो नहीं देता, बस मैंने जिद की तो उसने कहा चलो रह लो 2-4 दिन। 2-4 दिन? अब मैंने तो सुना है 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया इसको यहाँ आए हुए। आपको तो पता है ना अपने भाई का, कितना प्यार करते हैं अपनी बेटी से, रह ही नहीं सकते इसके बगैर। अरे बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। अब तो ये बाप के घर में मेहमान ही बनकर रह गई ना। आप पानी पीजिए पप्पू। हाँ। अच्छा मुझे पता है आपके लिए शरबत लाऊं फिर चाय? अरे वाह, आज बड़ी मेहमान नवाजी हो रही है। बाहर गर्मी बहुत है ना, और आप बस यहाँ वैगन से आई होंगी, इसीलिए पूछ रही हूँ। सारा छोड़ो ना, जाओ पहले अपने फूफो के लिए तुम शरबत बनाओ, फिर अच्छी सी चाय। जी अच्छा। ये तो कोई बात ही नहीं कर रही है, हैं? सारी बात का जवाब तुम ही दिए जा रही हो। अब ऐसी भी ये चुप नहीं थी कि बिल्कुल बात ही नहीं कर रही। आपा क्या हो गया आपको? आपको पता नहीं है ये कब बोलती है इतना? अच्छा, अब मरियम आओ बेटा मेरे पास आके बैठो। आजा पुप्पो तेरी, शाबाश बैठ। ज़ैनब, तुमने दूसरी बार भी मेरे मंसूर को न सोचा। मेरा बड़ा अरमान था मरियम मेरी बहू बने। अरे रानी बनाकर रखती मैं, तुम्हारी याद भी ना आती इसे। हाँ पा, सब नसीबों की बात होती है, जहाँ इसकी किस्मत थी हमें हाँ कहना पड़ा। मरियम बेटा क्या बात है, तुम मुझे खुश नहीं लग रही हो। ससुराल में सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, वरना मुझे तो कुछ गड़बड़ी लग रही है। मगर बीबी ऐसी बातें छुपती नहीं है, किसी ना किसी तरह तो मुझे पता चल ही जाएगा, कोई ना कोई तो बता ही देगा मुझे। मगर उस वक्त बहुत दुख होगा जब किसी गैर से अपने घर की बात मालूम होगी। पप्पू ये पानी मुझे दे दे, ये जूस ले ले ना। बस अब पूरे खानदान को पता चल जाएगा कि मरियम मैके में आकर बैठी हुई है, और इस सब की वजह तुम। क्या जरूरत है इतनी बुरी शक्ल बनाकर बैठने की उसके सामने? 2 दफा तुम्हारी शादी की है, दोनों दफा तुमसे शौहर नहीं संभाला जा सका। तुम्हारी जैसी बेटियां होती हैं जिनके लिए माएं कहती हैं ऐसी औलाद ना ही हो तो बेहतर है। अम्मी बस कर दे। क्या बस कर दूं? हैं? बाकी क्या बचा है बस करने को? वही डर है, वही खौफ है। अरे क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? और तुम भाग भाग के जाती थी ना इसकी मदद करने के लिए। क्या किया तुमने? ऐसे लोगों की कोई क्या मदद करेगा जो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते? बैठी रहो यहाँ, रो हमारी जान को। अरे जब वो वहां सलमान के साथ शादी करके मजे कर सकती है, निकाह कर सकती है उससे, तो तुम यहाँ जिया से शादी क्यों नहीं कर सकते? जिंदगी किधर गई, जिंदगी किधर गई। हसन, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ जरूर। ऐसे कब तक चलेगा? तुम तो ऐसे जोग लेकर बैठ गए हो जैसे दुनिया खत्म हो गई है। अरे लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं मुझसे, किस किस को जवाब दूं मैं आखिर? आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब तो देना पड़ेगा जब खुला का नोटिस आएगा। ये किसने कहा आपसे? ये बातें छिपती नहीं, खुला के कागजात तैयार करवा रही है वो। बात जब कोर्ट कचहरी तक पहुंचेगी किस कदर जग हंसाई होगी जानते हो ना?
इससे पहले कि वो नोटिस भेजे, बेहतर है कि तुम कोई फैसला कर लो। तुम्हें इतनी जल्दी है मुझसे अलग होने की मरियम? खुला लेना चाहती हूँ मुझसे? कौन कौन बोल रहा है? जी वो मैं कौन? सलमान, माहीन का बेटा सलमान। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई यहाँ फोन करने की? आंटी देखिए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैं इसके बाद आपको कभी फोन नहीं करूंगा। एक दफा मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। कहो, क्या कहना है तुम्हें? आंटी, हसन मरियम को तलाक देने की तैयारी कर रहा है। आप और मैं तो रिलेटिव्स हैं, एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। मुझे बस आपकी इजाजत चाहिए। जो कहना है जल्दी और साफ साफ कहो। तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है? आंटी, मैं मरियम से शादी करना चाहता हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत गुस्सा है मुझ पे मेरी गलती की वजह से, लेकिन मैं उसी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे आंटी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी गलती सुधारूंगा। क्या कर लोगे तुम? मैं अपने बिजनेस का 50%, 1 करोड़ रुपया मेहर और एक घर मरियम के नाम करूंगा। माँ, मैंने कुछ पूछा है आपसे? अच्छा, तो आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। आपको अभी भी ये लगता है कि मरियम की शादीशुदा लाइफ मैं खराब कर रहा हूँ। आपको जब हकीकत पता चलेगी ना तो... कैसी हकीकत? तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही माँ कि हसन और मरियम का आपस में रिलेशनशिप ही नहीं था। शक करता रहता था हर वक्त उससे, कभी भी दिल से उसको कबूल ही नहीं किया, और बात तक तो करते नहीं थे दोनों एक दूसरे से। ये बात तुम कैसे जानते हो? ये तो उन दोनों के बीच की बातें हैं ना। क्योंकि मैं अक्सर उनके घर आता जाता था, और फिर वो जो हसन की फुप्पो हैं वो मुझे बताती रही हैं सारी बातें। ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि मरियम को वो पसंद नहीं करती थी, मगर आप ये तो नहीं जानती कि अपनी बेटी जिया के साथ वो हमेशा से हसन की शादी करवाना चाहती थी। शादी होगी मरियम से, और उनकी उम्मीदों पे, इरादों पे पानी फेर दिया मरियम ने। हसन ने खुद मरियम को प्रपोज किया था। इनफैक्ट हसन को उससे मोहब्बत थी, जब भी तो उसने शादी की थी उसके साथ। मोहब्बत हो गई थी, तभी शक भी करता था उस पर। ये कोई बड़ी बात नहीं है सलमान। बाज मर्द अपनी बीवियों पे शक करते हैं। जब मोहब्बत होती है ना तो शक खुद ब खुद आ जाता है। चले मान लेते हैं कि मोहब्बत थी उसे मरियम से, तब कहाँ गई थी मोहब्बत जब हाथ पकड़ के सड़क पर निकाल दिया था? तुम कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कहो। माँ, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर मरियम के पेरेंट्स राजी हो गए तो आप मेरे साथ उसके घर चलेंगी? माँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं। मुझे पता था आप यहीं होंगे और कॉफी की तलब भी हो रही होगी, इसीलिए मैं आपके लिए कॉफी लाई हूं। थैंक्स।
हसन अब क्या सोचते रहते हैं हर वक्त? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि आप मरियम के बारे में सोचते हैं। इंसान को जब मोहब्बत में धोखा होता है तो वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहता। उसे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी जैसे रुक सी गई है। किसके बारे में कह रही हो तुम? सलमान के बारे में। इतना धोखेबाज इंसान निकला। मैं समझी वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन उसने तो मुझे यूज किया। वो तो सिर्फ मरियम से। अब ऐसे धोखेबाज इंसान का गम क्या करना। मैंने तो सोच लिया है कि मैं उस पर अब एक आंसू नहीं बहाऊंगी। अब धोखा उसने दिया है तो गम मैं क्यों बनाऊं? अब भला खुद को सजा देना कोई अक्लमंदी है? क्यों? ठीक कहा ना मैंने? जिया, अरे मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम दोनों यहाँ बैठे हुए हो। तुम जरा जाओ, मुझे हसन से कुछ जरूरी बात करनी है। हसन बेटा, कब तक सोग मनाओगी? अब तो सारी बात साफ हो चुकी है। वो वहां पर सलमान के साथ मजे कर रही है और तुम यहाँ ऐसे परेशान बैठे हो जैसे खुदा न खास्ता धोखा उसने नहीं बल्कि तुमने दिया। उसे तो अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है और तुम। बताएं आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? देखो सच्ची बात है, मुझसे तो तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। सब कुछ खुलकर सामने आ ही चुका है और वो तो वैसे भी सलमान की बीवी थी ना तुमसे शादी से पहले। ये बात उन्होंने छुपाई थी तुमसे। यहाँ पर आकर भी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर हमसे झूठ बोल बोलकर छुप छुप कर उससे मिलने जाती थी। अब तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? खत्म करो ये सब कुछ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। तलाक दो उसे। तलाक? हाँ, और अगर उसने तुम्हें नोटिस भेज दिया फिर क्या करोगे तुम? मेरी मानो तो अब तो किस चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अरे इतना सब कुछ हो गया है, इतना सब कुछ किया है उसने तुम्हारे साथ, इतना बड़ा धोखा दिया है तुम्हें, तुम अभी उसे घर वापस लाने की सोच रहे हो? भागो मानो। मेरा तो ख्याल है बस अब खत्म करो इस मामले को और उसे तलाक देकर अपनी नई जिंदगी शुरू करो। वो मैं नई पुरानी कोई जिंदगी जीना नहीं चाहता। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अरे जब वो वहां सलमान के साथ शादी करके मजे कर सकती है, निकाह कर सकती है उससे, तो तुम यहाँ जिया से शादी क्यों नहीं कर सकते? अम्मी, ये बटन हिल रहा है, इसको भी टांका लगा दें। अच्छा रखो, करती हूँ। ठीक है। सुनो, सलमान का फोन आया था। क्या कहा? किसका फोन आया था? उस बदतमीज सलमान का? आहिस्ता बोलो, सुन लेगी मरियम, और मैं नहीं चाहती कि अभी उसको पता चले। क्या कह रहा था वो? वो कह रहा था कि अगर मरियम दोबारा शादी करने के लिए उससे तैयार हो तो वो। उस खबीस ने ऐसा कहा? आप सुनती रही अम्मी। पहले पूरी बात सुन लो फिर राय देना। वो कह रहा था कि वो मरियम के नाम रुपया, पैसा, मकान सब लगा देगा, और अब वो पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कुछ बदल गया, और मरियम को जमानत के तौर पे वो कुछ भी लिख के देने को तैयार है। इसका मतलब है आप मान चुकी कि हसन भाई मरियम को तलाक दे देंगे? तो और क्या, इतने दिन हो गए हैं, उसके दिल में अगर रत्ती भर गुंजाइश होती ना मरियम के लिए तो वो एक फोन तो करता। बच्चे का भी बताया, कोई जवाब नहीं। इससे यही जाहिर होता है ना वो ये रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। हसन भाई चाहे ना माने, लेकिन आप और मैं तो ये जानते हैं ना कि हकीकत क्या है अम्मी। अभी वो गुस्से में, जब उन्हें हकीकत का पता चलेगा ना तो वो जरूर आ जाएंगे। ये बात सलमान अच्छी तरह जानता है अम्मी। फिर भी पता है मुझे सब कुछ, और बता दिया मैंने बच्चे के बारे में सलमान को।
वो कह रहा मेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं उसको बाप बनकर पालूंगा और मरियम को बहुत खुश रखूंगा, कभी शिकायत नहीं होगी उसको। आप जो भी कहें, मरियम इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। कहाँ जा रही हो? हसन से बात करनी। कोई फायदा नहीं है खुद को थकाने का। मरियम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ी देर बाद चले जाना। नहीं, मुझे अभी जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलूं? मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मरियम, आप ही कहा करते थे ना कि मोहब्बत में कोई भी पहल करे फर्क नहीं पड़ता। किस मोहब्बत की बात कर रही हो तुम? धोखा दिया तुमने मुझे। इसी मोहब्बत की जो आप मुझसे करते और मैं आपसे। जिंदगी किधर गई, जिंदगी किधर गई। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? आप मुझसे मिलने नहीं आए तो मैंने सोचा मैं आ जाऊं। आप ही कहा करते थे ना कि मोहब्बत में कोई भी पहल करे फर्क नहीं पड़ता। किस मोहब्बत की बात कर रही हो तुम? धोखा दिया तुमने मुझे। इसी मोहब्बत की जो आप मुझसे करते और मैं आपसे। और इसी मोहब्बत की निशानी ये बच्चा है जो इस दुनिया में आने वाला है। मोहब्बत का नाम भी ना लो तुम। तुमने मुझसे पहले जो शादी की, उस बात को तुमने गुनाह की तरह छुपाया मुझसे, झूठ बोला मुझसे, धोखा दिया। मोहब्बत का लफ्ज तुम्हारी मुंह पे सूटे नहीं करता। हाँ, की थी मैंने तुमसे मोहब्बत, लेकिन अब मैं इस प्यार की निशानी को बिल्कुल नहीं कबूल करूंगा। जिस तरह तुमने मुझे तड़पाया है, उसी तरह अब तुम भी तड़पोगी। हसन प्लीज ऐसा ना कर। मुझे ऐसे गुनाह की सजा मत दे जो मैंने किया ही ना। मैंने कितना इंतजार किया कि आप आएंगे मुझे लेने, मगर आप तो शादी कर रहे हैं। एक बार तो मौका दिया होता पैसे पाई पेश करने का। हसन, एक बार तो पूछ लेते मुझसे कि सच क्या है। किसकी शादी की बात कर रही हो? जिया से शादी कर रहे हैं। हसन प्लीज मेरी बात पे यकीन करिए। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी जिंदगी में और कोई भी इंसान नहीं आया है। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, तुम जाओ इस वक्त। आपको मेरी बात सुनना होगी। मरियम, तुम अगर नहीं कही ना तो मन पर किसका जोर,
रात भी वहीं पे थी, रोशनी जिधर गई, पास थी यहीं कहीं जिंदगी। यार, what the hell? Oh my God, are you okay? Wait, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। देखो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, जल्दी बैठो गाड़ी में। नहीं, मैं ठीक हूँ। पहले गाड़ी में तो बैठो प्लीज, बात करते हैं ना। गाड़ी में तो बैठो, बैठो, तुम चल सकती हो, दिखाओ। जिया, जिया, जिया। अरे क्या हो गया बेटा? क्यों बुला रहे हो जिया को? कोई काम है? वो जिया को किसने कहा है कि मैं शादी करने जा रहा हूं उससे? मैंने कहा क्यों? लेकिन बबून। अरे लेकिन वेकिन छोड़ो, लोग कितना मजाक उड़ाएंगे हमारे खानदान की बेबसी का। वहां वो खुला के कागजात तैयार करवा रही है, तो जाहिर है उसके बाद जाकर अपने उस पुराने आशिक से शादी भी करेगी। और हम क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? जब वो उस धोखेबाज सलमान से शादी कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते भला? देखो बेटा, अगर तुम पहले मेरी बात मान लेते तो आज को ये दिन ना देखना पड़ता हमें। वो सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे आप बता तो सकती थी। तो आप बता रही हूँ, और बताने से क्या सब कुछ बदल जाएगा? बेटा तुम अब भी इनकार करोगी? अरे जितनी हमारे खानदान की बदनामी हो रही है ना, उसे जल्द अज जल्द इज्जत के गिलाफ से ढकना होगा। और उसके लिए बेहतरीन हल यही है कि फौरन तुम्हारी और जिया की मंगनी कर दी जाए, ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाएं, लोग बातें ना बनाएं ज्यादा। देखो बेटा, एक वाकये की गर्द जब तक उड़ती रहती है जब तक दूसरा वाकया उसकी जगह ना ले ले। ठीक है, अगर आपका दिल मानता है तो आप वही करें जो आपके दिल में है। मगर वो अरे बेटा, अगर मगर लेकिन वेकिन छोड़ो, बस मंगनी की तैयारी करो। इससे पहले कि वहां से खुला का नोटिस आ जाए, हमें उन दोनों धोखेबाजों को करारा जवाब देना है। माँ, I have a gift for you. लीजिए। क्या है ये? देखे तो सही। और आप कहती थी कि मैं मरियम की मैरिड लाइफ को खराब कर रहा हूं। हसन और जिया की एंगेजमेंट का कार्ड है ये। मरियम की अभी भी शादी है उससे, और मंगनी कर रहा है वो जिया से। सारा इल्जाम आपने मेरे पे डाला हुआ था। वो बहाना ढूंढा था मरियम को घर से बाहर निकालने का, जब ये हरकत कर रहा है। अगर उसे मरियम के साथ ये सब कुछ करना था तो उसने शादी क्यों की थी? जिया तो उसके घर में ही रह रही थी, उससे कर लेता। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? ठीक कह रही हैं आप। मैंने भी यही सोचा था कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर पता ये चला कि हसन और जिया की मंगनी के लिए जिया की मदर ने इनकार कर दिया था उस वक्त। उन्हें क्या एतराज हो सकता था? माँ, लोग बातें बनाते ना कि देखो अकेले भतीजे को देख के, उसकी जायदाद, उसकी दौलत को देख के अपनी बेटी से उसकी शादी कर दी, सब कुछ हथियाने के लिए। और अब क्या बातें नहीं बनाएंगे? माँ, कमाल करती हैं आप। अब तो लोग उन्हें इस चीज के लिए अप्रिशिएट करेंगे कि बेचारा मुश्किल में आया भतीजा तो अपनी बेटी को आगे करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वैसे तुम्हें ये सब बातें कहाँ से पता चलती हैं? क्या लगता है आपको कोई सीक्रेट सर्विस एजेंसी की खिदमत हासिल है मुझे? कहाँ से पता चलनी है? ये जिया की मदर ने सब कुछ मुझे बताया था। हो सकता है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन वो खातून मुझे इतनी गैरत वाली नहीं लगती। और मैं समझती हूँ कि जिस खानदान में गैरत नहीं होती ना, वो कुर्बानी देना भी नहीं जानते। माँ, वैसे आपको कुछ भी समझाना पॉसिबल है।
लगता है बहुत जल्दी है तुम्हें मरियम से जान छुड़ाने की। प्लीज इस बारे में मत बात करो। पहले तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब तुम मरियम से शादी करना चाहते थे तब तो मैं इस मामले में आज़ादी से बोल सकती थी। तुम उसका वकील बनके मुझसे क्यों लड़ने आई हो? ये मत भूलो कि तुम दोस्त मेरी हो पहले। हसन, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, लेकिन तुम्हें शादी की इतनी क्या जल्दी है? मरियम अभी भी तुम्हारे निकाह में है, वो बीवी है तुम्हारी। तुम ये इसलिए कह रही हो कि तुम कुछ जानती नहीं हो। क्या नहीं जानती मैं? खुला के पेपर्स तैयार करवा रही है ताकि मुझसे छुटकारा पाकर वो सलमान से शादी कर सके। मैं नहीं मानती। अगर ऐसा कुछ होता तो वो कभी तुमसे मिलने ना आती।